हेलो दर्शकों, नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर नारायण आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, सीखने की इस कड़ी में आज आगे बढ़ेंगे। इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो में बात किया था मेष लगन की कुंडली में सेकंड लॉर्ड शुक्रदेव की प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग कैसा रिजल्ट देते हैं, और वो मारक भी थे। ठीक है दर्शकों, अब मेष से आगे बढ़ते हैं। वृष लगन की कुंडली के बारे में बात करेंगे, जिसमें इनके सेकंड लॉर्ड बुधदेव यदि अलग अलग ग्रहों में बैठते हैं तो कैसा रिजल्ट देते हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे। ठीक है दर्शकों, तो आगे बढ़ेंगे। वृष लगन की कुंडली, वृष या वृष बोल दो, वृष लगन की कुंडली में यहाँ पे वृष लगन की कुंडली में वृष लगन की कुंडली कैसे होगी? फर्स्ट हाउस में 2 नंबर राशि आएगी, वृष राशि, तभी ये वृष लगन की कुंडली होगी। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 1, ये वृष लगन की कुंडली है। इसमें सेकंड लॉर्ड कौन है? सेकंड हाउस में 3 नंबर राशि आई है, मिथुन राशि। मिथुन राशि के स्वामी है बुधदेव, तो सेकंड लॉर्ड कौन हुए? बुधदेव हुए। तो इनमें बात करेंगे वृष लगन की कुंडली में बुधदेव। ठीक है दर्शकों, बुधदेव की अलग अलग ग्रहों में प्लेसमेंट होती है तो ये कैसा रिजल्ट देंगे, और इसके साथ साथ जो बेसिक है नोट डाउन कर लेते हैं। बुधदेव इस कुंडली में क्या है? वृष लगन की कुंडली है। ठीक है, वृष लगन की कुंडली है, बुधदेव इसमें क्या होते हैं? योग कारक ग्रह यहाँ पे। अब योग कारक कैसे देखना है, इसका मैंने पूरा डिटेल में एक एक लगन कुंडली वाइज आपको मैंने वीडियो डाल रखा है, आप जाके समझ लीजिए। इसमें ये योग कारक होते हैं। ठीक है, नॉर्मली शुक्रदेव के क्या है? बुधदेव मित्र है, और अष्टम टू अष्टम थ्योरी के अकॉर्डिंग भी देखेंगे तो भी योग कारक। और यहाँ पे बुधदेव की मैं उच्च नीच की बात करूँ तो ये नीच के हो जाते हैं 12 नंबर राशि के साथ में, और उच्च के होते हैं 6 नंबर अपनी खुद की राशि के साथ में उच्च के होते हैं। 6 नंबर राशि कन्या के साथ में उच्च के होते हैं, 12 नंबर राशि मीन के साथ में ये हमेशा नीच के होते हैं। ठीक है दर्शकों, मैं इनकी दृष्टि की बात करूँ तो बुधदेव की एक ही दृष्टि होती है, वो होती है 7वीं दृष्टि। ठीक है दर्शकों, तो यहाँ पे शुरू करते हैं फर्स्ट हाउस से। क्या इनकी प्लेसमेंट रहेगी तो कैसा रिजल्ट देंगे। उससे पहले दर्शकों, आप प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में, और आप भी कॉपी पेन लेके नोट डाउन जरूर करिएगा, और कुंडली का एनालिसिस करके अच्छे ज्योतिषी जरूर बनिएगा। ठीक है दर्शकों, उसके बाद भी मैं आपको इतना डिटेल में बारीकी समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप मेरे हिसाब से आपको कोई डाउट रहना नहीं चाहिए। उसके बाद भी आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में जाके डिटेल्स में कमेंट लिख दीजिए कि ये मेरे को इस कुंडली से इस वीडियो से रिलेटेड ये डाउट्स है, ये प्रॉब्लम्स आ रही है, तो मैं आपको कमेंट के थ्रू वापस रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है दर्शकों, और प्लस ये जो बोर्ड के जितने भी PDF नोट्स है ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे सारे के सारे अवेलेबल है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहाँ जाके आप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो दर्शकों, आगे बढ़ेंगे। आज बात करेंगे फर्स्ट हाउस से। फर्स्ट भाव में बुधदेव बैठे हैं यहाँ पे आके, योग कारक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 नंबर राशि के साथ बैठे हैं, उच्च नीच का इनका ताल्लुक नहीं है। तो बुधदेव आके फर्स्ट हाउस होता है स्वयं का घर, जिसकी कुंडली देख रहे हैं उसका स्वयं का, उसमें आके बुधदेव बैठ गए। तो ये मान के चलिए जो जातक होगा बुद्धिमान इंसान होगा, प्लस बुधदेव को क्या है? फर्स्ट हाउस में दिशा बल मिलता है। ठीक है दर्शकों, तो फर्स्ट हाउस में बुधदेव और बृहस्पति देव को दिशा बल मिलता है। दिशा बल क्या होता है इसका भी मैंने बेसिक वीडियो डाल रखा है, आप देख लीजिएगा। तो बुधदेव को यहाँ पे दिशा बल भी मिलता है, प्लस योग कारक भी है, प्लस जातक की खुद के घर में आके बैठे हैं तो जातक जो भी होगा ये शुभ मान लीजिए, यहाँ पे शुभ होते हैं। जातक बुद्धिमान होता है, बहुत बुद्धिमान होगा जातक, और यहाँ पे दिशा बल भी मिलता है, दिशा बल। ठीक है दर्शकों, तो यहाँ पे ये क्या करेंगे? बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। हाँ, इसके साथ साथ आप डिग्री बहुत जरूरी है, देखिएगा डिग्री मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, डिग्री के अकॉर्डिंग ही हमेशा रिजल्ट देंगे, ये बात दर्शकों कभी मत भूलिएगा। और यहाँ से मैं इनकी दृष्टि की बात करूँ, 7वीं दृष्टि इस घर पे पड़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये क्या करेगा? परिवार सुख, मतलब दाम्पत्य सुख का घर है, तो उससे रिलेटेड भी कभी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, बहुत अच्छा होगा उनके लिए और शुभ होगा। ठीक है दर्शकों, आगे बढ़ते हैं सेकंड भाव की।
सेकंड भाव में बुधदेव बैठे हैं सेकंड भाव में अपनी ही राशि के साथ में, 3 नंबर राशि के साथ में। तो यहाँ पे क्या होंगे, 1 नंबर तो योग कारक तो है ही, तो यहाँ पे ये बैठ गए हैं ओम साइन के, ओम साइन के बोल सकते हो या फिर स्वराशि। ठीक है दर्शकों, तो कभी भी अपना घर खराब नहीं करेंगे, ऊपर से योग कारक है तो कभी खराब होने का बनता ही नहीं है। 3 नंबर राशि उच्च नीच की राशि नहीं है, तो यहाँ पे परिवार का सपोर्ट हमेशा मिलेगा, परिवार का साथ मिलेगा, प्लस वाणी का घर है तो मीठी वाणी होगी, बुद्धिमान इंसान होगा और मीठी वाणी। ठीक है, और यहाँ पे जो दृष्टि है 7वें दृष्टि है 8वें भाव पे पड़ रही है 9 नंबर राशि के साथ में, तो वहाँ पे भी क्या होगा, इनके जो 8वें घर से रिलेटेड जो नेगेटिव पॉइंट्स होंगे उनमें कमी आएगी, और इनके साथ में इस घर को भी ये अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे, प्लस लाइफ अच्छी, जिस इन बुद्धि की दशा अंतर्दशा में जो प्रॉब्लम्स आएगी वो प्रॉब्लम्स कम होने के योग बनते हैं। और नॉर्मली इस टाइप का जातक होता है वो बहुत बुद्धिमान जातक होता है, और दूसरा भाव ला धन का भाव भी है, तो इस टाइप के जातक को धन की कभी नॉर्मल कमी नहीं रहती। ठीक है दर्शकों, तो यहाँ पे भी ये क्या होंगे, शुभ होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तीसरे भाव में, थर्ड भाव बुद्धदेव। थर्ड भाव किसका है, मेहनत का घर है। तो यहाँ पे क्या है, ये मान के चलिए तीसरा भाव, एक नॉर्मली इंसान थोड़ी छोटी मोटी मेहनत करके जो काम निकाल लेता है अपना, यहाँ पे क्या है ना, बहुत सारी मेहनत करके उसका काम निकलता है। तो आज की लाइफ में ऐसा कोई इंसान मेरे हिसाब से नहीं होगा जो बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करे और फिर सोचे कि मेरे को इसका रिजल्ट मिले। तो नॉर्मली तीसरे घर को क्या है ना, ज़्यादा अच्छा नहीं मानते इसकी वजह से, क्योंकि जहाँ तक अपनी लाइफ में हमेशा खपता रहता है, उसके बाद जाके उसको रिजल्ट मिलते हैं। तो इस घर को अपन क्या है ना, ज़्यादा नॉर्मली अच्छा घर नहीं मानते, ज़्यादा अच्छा नहीं। हाँ, रिजल्ट मिलता है, अशुभ नहीं बोल सकते, लेकिन इसमें नॉर्मली ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि बहुत सारी लाइफ जिंदगी भर खप के फिर जाके उसको रिजल्ट मिलता है। अब देखो, बुद्धदेव किसके मालिक है, एक तो ये दूसरे घर के मालिक है और एक 5वें घर के मालिक है। 5वें घर में इनके 6 नंबर राशि आई, तो दूसरे और 5वें घर के मालिक है। दूसरा घर है वाणी का है, परिवार का है, धन का है, और यहाँ पे ये लव रोमांस का घर है, संतान का घर है। तो ये मान के चलिए इन दोनों घरों को उठा, जो मालिक है उठ के कहाँ चले गए, मेहनत के भाव में। ठीक है, तो यहाँ पे बुद्धि का घर है या धन का घर है, धन बुद्धि के जो मालिक है वो गए हैं मेहनत के घर में। ठीक है, तो हमेशा क्या होगा, इस टाइप के इंसान होगा, उसका दिमाग हमेशा चलता रहेगा। क्यों, बुद्धि कहाँ चली गई, बुद्धि का जो मालिक थे वो कहाँ चले गए, मेहनत में खपते रहना है। तो हमेशा इस टाइप के जातक का दिमाग है ना 24 घंटे चलता रहेगा, रात में सोएगा तो भी दिमाग चलता रहेगा, सपने आते रहेंगे। तो मतलब ये मान के चलिए बुद्धि धन परिवार का जो मालिक है वो मेहनत के घर में गए, तो हमेशा इस टाइप का जातक ज़्यादा से ज़्यादा सोचता रहेगा, हमेशा उसका दिमाग चलता रहेगा। आप ये देखना है ना, किसी की प्रैक्टिकल कुंडली उठा के देखिए आप, दिमाग हमेशा चलता रहेगा, सोने के बाद में भी 24/7 दिमाग हमेशा चलता रहेगा, दिमाग दौड़ता रहेगा। ठीक है, और नॉर्मली ये इस घर में ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं, ज़्यादा मेहनत करवाते हैं, ज़िंदगी भर लाइफ पूरी होती है वो भाग दौड़ में निकल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, साफ करता हूँ, आप नोट करिएगा वीडियो को रोक के, क्योंकि दर्शकों मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, यदि आप सीखने के रियल में इच्छुक है, ठीक है, आप सीखना चाहते हैं कुंडली को, तो आप उसको बिल्कुल ऐसे मत देखिएगा कि मतलब हाँ, जो सीखने के इच्छुक नहीं है वो नहीं देखेगा, जिसके सीखना है और ये कुंडली जानना है कि मतलब मेरे को किसी भी कुंडली का एनालिसिस करना है, तो आप एक बार इसको नॉलेज को सीख के फिर कुंडली का एनालिसिस करके फिर जब तक कि आप प्रैक्टिकल लाइफ उससे मैच करवा के देखिए, फिर आपको एंजॉय आएगा, इसमें मज़ा आएगा कि मैं जो एनालिसिस कर रहा हूँ ना वो बहुत सही कर रहा हूँ, फिर आप प्रेडिक्शन कर पाएंगे। ठीक है, आप सीधा देखा मारक है रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया अशुभ, ऐसे नहीं होता दर्शकों इस कुंडली में या इस विद्या में। ठीक है, तो आप कोई भी करते हैं एक एक फाइन चीज़ का एनालिसिस करिए, फिर उसको जिस जातक का आपने एनालिसिस या उनका टाइम एग्जैक्ट होना चाहिए, टाइम और डेट वगैरह सही है, और आपने फाइन एनालिसिस किया है, आपने डिक्लेयर किया है ये ग्रह ऐसा रिजल्ट देगा अपनी दशा अंतर्दशा में, ये ऐसा देगा, फिर उसकी दशा और अंतर्दशा के टाइम पे उस जातक की प्रैक्टिकल लाइफ से मैच करवाइए, फिर आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में रियल में जो एनालिसिस किया ना वो मैंने परफेक्ट किया है। ठीक है, और आप जो प्रेडिक्शन करेंगे वो एक्यूरेट कर पाएंगे। ठीक है दर्शकों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फोर्थ हाउस, फोर्थ भाव में बुधदेव आके बैठ गए हैं चौथे घर में 5 नंबर राशि के साथ में। अब 5 नंबर राशि उच्च नीच का इनका रिलेशन नहीं है। ठीक है, योग कारक है, केंद्र के भाव में प्लेस्ड हुए हैं,
ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। योग कारक है, केंद्र के घर में आके बैठ गए हैं, उच्च नीच का इनका रिलेशन नहीं है, तो यहाँ पे ये क्या है, बहुत शुभ होंगे। अब चौथे भाव माता का भाव है, सारी सुख सुविधाओं का भाव है, तो इस रिलेटेड कभी भी जातक को प्रॉब्लम्स आने के योग नहीं बनते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे यहाँ पे ये चौथे भाव में। यहाँ से इनकी मैं सातवीं दृष्टि की बात करूँ तो 10वें भाव पड़ रही है, तो वहाँ कामकाज से रिलेशन भी, कामकाज के रिलेटेड भी बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। काम का कभी डिस्टर्ब होने के योग ही नहीं बनेंगे, उसमें कहीं न कहीं से धन का और लाभ का मतलब लाभ का आना लगा रहेगा, और कामकाज में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे, शुभ होंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये शुभ है, केंद्र भाव में प्लेस्ड है, केंद्र भाव में प्लेस्ड प्लस केंद्र भाव में बैठ गए हैं, योग कारक है, और उच्च नीच का इनका कोई रिलेशन नहीं। और यहाँ से आप देखो तो ये 2 नंबर हाउस परिवार का, वाणी का, धन कुटुंब का और बुद्धि का, संतान का, इस घर को उठा के केंद्र में गए तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे, कभी कोई भी प्रॉब्लम्स आने के योग नहीं बनते। बात करते हैं नेक्स्ट 5th भाव, जो इनकी उच्च राशि में प्लेस्ड हुए हैं। 6 नंबर राशि कौन सी है इनकी, उच्च राशि है, तो बुध देव आके बैठ गए अपनी उच्च राशि में, और प्लस योग कारक है, और त्रिकोण में आके बैठे हैं, तो यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा शुभ होंगे ये, बहुत ही अच्छा रिजल्ट, क्योंकि ये उच्च के प्लेस्ड हुए हैं, उच्च के प्लेस्ड, यहाँ बोल सकते हो उच्च राशि के साथ प्लेस्ड, ठीक है, एक ही बात है। तो यहाँ पे ये 5वें भाव से रिलेटेड बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे, शुभ रिजल्ट देंगे, और प्लस इस खुद घर के मालिक है, वहाँ जाके उच्च के हुए हैं, तो इसमें क्या होगा, लव रोमांस में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लव मैरिज सक्सेसफुल होने के योग बनते हैं, जातक बहुत बुद्धिमान होगा, 6 ये 5th हाउस है, वो बुद्धि का घर है, संतान से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी जातक को, ठीक है। प्लस ये तीसरा जो वाणी का घर है वो उठ के बुद्धि में आया है, तो वाणी बहुत मधुर होगी, परिवार का हमेशा सपोर्ट मिलता रहेगा, और धन का कभी भी अभाव नहीं रहेगा जातक को, ये बात दर्शकों को हमेशा ध्यान रखना। यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे, शुभ रिजल्ट देंगे, और यहाँ पे ये ऊपर से क्या हो गए, उच्च के हो गए। इसके साथ साथ आप डिग्री जरूर देखिएगा, डिग्री को स्किप कभी मत करिएगा। यहाँ पे यदि इनकी डिग्री कम हुई, डिग्री अच्छी नहीं हुई, तो ये कभी अपना रिजल्ट नहीं दे पाएंगे अपनी दशा और अंतर दशा में। लेकिन यहाँ पे डिग्री पावरफुल हुई तो आप देखना उस जातक की प्रैक्टिकल लाइफ से मैच करवा के देखना कुंडली, आपको रियल में पता लगेगा कि ऐसी कुंडली में जो बुध देव है वो कितने शुभ है। ठीक है दर्शकों, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे, कभी भी जातक को लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। ठीक है दर्शकों, और ऊपर से यहाँ पे आप देखो लाभ पॉजिटिव रहेगा, परिवार पॉजिटिव रहेगा। अब देखो लाभ पैसा आ गया, परिवार के साथ तालमेल अच्छा है, संतान अच्छा है, संतान से कोई रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्लस लव रोमांस या लव मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है। तो अब इस घर में आप थोड़ा एनालिसिस करके देखिए, देखो नॉर्मल लाइफ में जातक को क्या चाहिए, पैसा, परिवार, अपनी पत्नी, बच्चे, यही नॉर्मली जातक की इच्छा होती है। तो यहाँ पे लाभ बहुत अच्छा, लाभ के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं, परिवार के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स नहीं, संतान के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स नहीं, लव मैरिज या लव रोमांस, पत्नी, कोई प्रॉब्लम्स नहीं। तो यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा शुभ होते हैं। यहाँ पे इनकी डिग्री पावरफुल होनी चाहिए, यदि डिग्री कम होती है तो आप रत्न वगैरह जरूर धारण करिएगा, इनकी दशा और अंतर दशा में बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे ये हमेशा। और प्लस ये जो मैंने बताए हैं वो किसी लाइफ में यदि जातक की एग्जैक्ट टाइम और डेट है, उसकी कुंडली में ये इस टाइप का योग बनता है, 6th हाउस में बुध देव बैठते हैं यदि वृष लग्न की कुंडली में, तो आप प्रैक्टिकल लाइफ से मैच करवा के देखिएगा, आपको रियल में पता लगेगा कि आपका एनालिसिस कैसा है। ठीक है दर्शकों, आगे बढ़ते हैं 6th हाउस की तरफ। 6ठे भाव में यदि बुध देव बैठते हैं तो कैसा रिजल्ट देंगे, 7 नंबर राशि के साथ में बैठेंगे। 6th हाउस 6th भाव में यहाँ बैठ गए 7 नंबर राशि के साथ। अब यहाँ पे देखते हैं आपको एक माइंड में आपको आ ही क्या होगा, क्योंकि इतनी सारी कुंडलियों का आपने देखा है तृतीय स्थान है। ठीक है दर्शकों, और ऊपर से 7 नंबर राशि के साथ बैठे हैं तो उच्च नीच का तो इनका रिलेशन यहाँ पे नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या है, 7 नंबर 6th हाउस में ये मान के चलिए तृतीय स्थान में
संतान का और परिवार के मालिक है वो कहाँ आके बैठ गए हैं, नॉर्मली त्रिक स्थान में आके बैठ गए हैं, कष्ट के भाव में आके बैठ गए हैं, रोग ऋण शत्रु दुर्घटना लिटिगेशन कोर्ट केस मुकदमेबाजी। तो इस घर में आके बैठे हैं जो मालिक, जो ग्रह आके बैठा है वो एक तो संतान, लाभ, बुद्धि और प्लस परिवार, वाणी, उनका मालिक है और आके त्रिक स्थान में बैठ गया है। तो यहाँ पे ये हमेशा अशुभ रिजल्ट्स देंगे, कभी भी शुभ रिजल्ट्स नहीं देंगे, हमेशा दर्शकों ध्यान रखना, क्योंकि त्रिक स्थान है, त्रिक स्थान प्लस परिवार, वाणी, संतान और बुद्धि, इन सब के मालिक स्वामी आके बैठ गए हैं त्रिक स्थान में। तो आप देखो किन किन को डिस्टर्ब करेंगे, परिवार से डिस्टर्ब रहेगा, वाणी से डिस्टर्ब रहेगा, संतान से रिलेटेड भी डिस्टर्ब रहेगा, बुद्धि से रिलेटेड भी डिस्टर्ब रहेगा, प्लस 6th हाउस जिसमें बैठे हैं उस रिलेटेड भी इनके प्रॉब्लम्स आने के योग बढ़ते ही बढ़ते हैं। और यहाँ से यदि ये दृष्टि डालेगा तो 12th हाउस से भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स के योग बढ़ते हैं इसमें। समझ में आया दर्शकों, क्योंकि जिस घर का मालिक है उस घर में क्या क्या है, उस घर में परिवार है, दूसरे घर का मालिक है, वाणी है, लाभ है, धन है, धन, ठीक है, और 5वें घर के मालिक है जिसमें लव, रोमांस, बुद्धि, संतान, ठीक है, अनसर्टेन गेन। तो इन सब का मालिक है, ये उठ के चला गया है नॉर्मली त्रिक स्थान में। तो इन सभी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने के योग बनते हैं, प्लस 6th हाउस से रिलेटेड हमेशा इनके प्रॉब्लम्स के योग बनते हैं। यहाँ से यदि 7वीं दृष्टि की बात करूँ तो 7वीं दृष्टि की बात करूँ तो 12वें भाव में पड़ रही है, तो 12वें भाव से भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स के योग बनते हैं। ठीक है दर्शकों, तो ये था दर्शकों बुध देव की 1 से लेकर 6 घरों तक प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स। अब देखो एक बात आपके माइंड में और क्वेश्चन आएगा जो मैं पहले ही हल कर देता हूँ इसको, कि आप बोलोगे कि अब परिवार वाणी में प्रॉब्लम्स क्यों आएगी, इससे पहले जो लग्नेश देखा था उसके बारे में जैसी बात ही नहीं करी थी। अब देखिए लग्नेश कौन था, लग्नेश फर्स्ट हाउस का मालिक था, ठीक है ना, और फर्स्ट हाउस किसका है, जातक स्वयं का है। जो प्रॉब्लम थी वो स्वयं को थी, स्वयं मतलब जिस जातक की आप कुंडली देख रहे हो वो स्वयं के बारे में बात कर रहे थे, बराबर ना, उस घर के मालिक थे, तो उस घर के मालिक उससे रिलेटेड बात कर रहे थे, वो खुद आके त्रिक स्थान में बैठता था, उसको प्रॉब्लम रहेगी। उसको क्या प्रॉब्लम रहेगी, 6th हाउस किसका था, रोग ऋण शत्रु दुर्घटना लिटिगेशन, तो उसके रिलेटेड वो खुद जातक को प्रॉब्लम्स थी। अब जो बात कर रहे हैं वो ऑलरेडी इन घरों के मालिक है, लाभ का, परिवार का, ये संतान का, तो वो आके बैठता है तो उन घरों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहेगी। समझ में आया ना दर्शकों, लग्नेश कौन था, लग्नेश यानी फर्स्ट हाउस के मालिक कौन था, जातक स्वयं। अब जातक यहाँ आके बैठा तो अकेला क्या करेगा, रोग ऋण शत्रु कोर्ट केस लिटिगेशन मुकदमेबाजी, इनमें प्रॉब्लम, तो जातक इसमें फंसा रहेगा। अब जो मालिक है वो परिवार का मालिक है और संतान का मालिक है, और इस घर में बैठा है तो परिवार और संतान को प्रॉब्लम्स देगा। समझ रहे हो ना, तो हमेशा इस टाइप से आप ढंग से एनालिसिस जरूर करिएगा। इसके अगले वीडियो में अपन बात करेंगे 7th हाउस से लेकर 12th हाउस के बारे में, इनमें यदि प्लेसमेंट होती है तो कैसा रिजल्ट देंगे, पूरा बारीकी डिटेल में बात करेंगे। ठीक है दर्शकों, तो इस हिसाब से आप कोई भी कुंडली का एनालिसिस करते हैं तो बारीकी से सही ढंग से जरूर करिएगा। प्लस यहाँ पे आप बुध देव की डिग्री जरूर देखिएगा। यहाँ पे यदि बुध देव की डिग्री कम होती है, इनमें यदि पावर दिखाने की या रिजल्ट देने की कैपेबिलिटी बहुत नील होती है तो ये अच्छा है, तो ये प्रॉब्लम्स बहुत मतलब नील के बराबर देखने को मिलेगी, प्रॉब्लम्स नहीं मिलेगी आपको देखने में। हाँ, यहाँ पे यदि डिग्री पावरफुल होती है तो ये प्रॉब्लम्स आने के योग बनते ही बनते हैं। यदि आपको किसी का देखना है तो जिसकी भी आप कुंडली देख रहे हो ये योग ऐसे बैठ रहा है तो प्रैक्टिकल लाइफ से मैच करके जरूर देखिएगा, आपको प्रॉब्लम्स ये इन चीज़ों में देखने को मिलेगी। ठीक है, हाँ एग्जैक्ट टाइम और समय, टाइम और ये डेट एग्जैक्ट होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप उनकी देखना। दशा अंतर दशा में बुध देव की इन सभी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी। ठीक है दर्शकों, तो ये था सेकंड लॉर्ड का वृष लग्न की कुंडली में बुध देव की प्लेसमेंट अपन ने देखी है 1 से 6 भाव तक। अगले वीडियो में बात करेंगे 7 से लेकर 12 भाव तक। तो ऐसा करते करते धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे दर्शकों। तो आज की वीडियो में इतना ही दर्शकों, मिलेंगे अगली वीडियो में 7th हाउस के साथ में, यदि बुध देव की प्लेसमेंट 7th हाउस में होती है तो कैसा रिजल्ट देते हैं। तो दर्शकों मिलेंगे अगले वीडियो में, आज की वीडियो में इतना ही।